एनआईटी जमशेदपुर में आईओटी और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित स्मार्ट और प्रभावी कृषि बनाने के लिए 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मीडिया में बातचीत के दौरान क्या कह रहे हैं डॉक्टर सुरजीत कुंडू, आइए देखें पूरी खबर। एमएसएमई का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे एनआईटी जमशेदपुर में, जिसका नाम है स्मार्ट एंड इफेक्टिव एग्रीकल्चर यूजिंग आईओटी एंड ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स। इसका मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ। अभी जैसे निर्देशक महोदय हमारे आदरणीय प्रोफेसर गौतम शुक्लधर सर ने बताया कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मोटो है, तो मैं इसी चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए बोलना चाहता हूँ। जैसे हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब से आए थे चार्ज में, तो उन्होंने बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट वगैरह प्रोग्राम लाए हैं। जैसे मेक इन इंडिया स्लोगन उन्होंने लाए हैं, वोकल फॉर लोकल लाए हैं, आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन लाए हैं। तो उसी निर्देश में एमएसएमई जो मंत्रक है भारत सरकार का, उन्होंने कुछ एडवांस्ड ईएसडीपी प्रोग्राम चालू किए जो सारे आईआईटी एनआईटी में होता रहता है। सारे आईआईटी एनआईटी में इसमें भाग ले सकते हैं जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं। ये सब प्रोग्राम का मोटो होता है कि जो लोग फ्यूचर में जाके अपने आप को स्टार्टअप में देखना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या जो लोग ऑलरेडी बन चुके हैं, उनका बिजनेस कैसे अपस्किल किया जा सकता है, उसको नया दिशा दे सकते हैं हम लोग इस प्रोग्राम के बारे में। तो ये अलग अलग फील्ड में किया जा सकता है। तो हम लोगों का टारगेट था एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो ये मुझसे पूछा गया था उस प्रोग्राम लेने के टाइम में। हम लोगों को वहाँ पे इंटरव्यू टाइप का देना पड़ता है, डिफेंस बोलते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने पूछे थे कि जमशेदपुर एक इंडस्ट्री एरिया है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वहाँ पे मैकेनिकल सेक्टर है, मेटलर्जी सेक्टर है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर उतना खास है नहीं, तो आप क्यों अप्लाई किए इस सेक्टर में। तो लेकिन हम लोगों को देखिए, देश जो भारत बहुत पुराना देश है, एंसेंट इंडिया है, बहुत पुराना सिविलाइजेशन है हम लोगों का, 10,000 साल से हम लोग उसको लेके आ रहे हैं। तो हम लोगों के देश में 70 से 80% लोग जो चाषबास खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। आज के दिन में भी ये 15% के आसपास इससे जीडीपी आता है। तो इसमें इसलिए जो हम लोग रेगुलर वे पे जो खेती करते हैं, ये इसको सुधारना ज़रूरी है। जो मोदी जी ने प्रॉमिस किए थे कि दुगना होगा इनकम, तो ये तभी हो सकता है जब जाके टेक्नोलॉजी, नए नए टेक्नोलॉजी को हम लोग इसमें डाल सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं खेती में। और इसमें बहुत बिजनेस का भी स्कोप है। देखिए, जो लोग काम कर रहे हैं खेती में, उनके पास इतना जानकारी नहीं होगा। मैं थोड़ा एक दो छोटा एग्जांपल देता हूँ ताकि समझने में इसको आसानी रहे। जैसे मान लीजिए आप कुछ फार्मिंग कर रहे हैं, आलू लगाए, गोभी लगाए, कुछ भी लगाए, तो उसमें कुछ पानी देना पड़ता है, कुछ आपका पेस्टिसाइड देना पड़ता है, कुछ आपको उसमें डीप कितना क्या रहना चाहिए। तो ये सब नॉलेज फार्मर को मिलता है, अपने पिताजी से मिलता है, उसके दादाजी से मिलता है। लेकिन टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, उसमें डिफरेंट सेंसर्स लगाते हैं। तो मिट्टी कैसा है, उस मिट्टी पे क्या फार्मिंग अच्छा रहेगा, अगर उस फार्मिंग के लिए अभी कितना पेस्टिसाइड देना पड़ेगा, कितना पानी देना पड़ेगा, ये सब सेंसर से डेटा कैप्चर करके उसको भेजा जा सकता है। अभी मान लीजिए बहुत बड़ा एक फार्मिंग का ज़मीन है, तो उसके बीच में कोई एक छोटा सा पेड़ में या किसी में कोई बीमारी हुआ है, उसका पत्ता ख़राब हो गया, अगर वो आप तुरंत उसको निकल के फेंक देंगे तो ये प्रोपागेट नहीं करेगा। अगर नहीं करेंगे तो सारे दूसरे फसल भी ख़राब हो जाएगा। तो डिफ़िकल्ट होता है कि आइडेंटिफाई करना, कैसे पता चलेगा फार्मर को कि उसी उसी जगह पे ये ख़राब हुआ है। तो इसके लिए हम लोग सैटेलाइट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे जीपीएस का नाम आप लोग सुने होंगे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो मोबाइल पे होता है। ऐसे भारत सरकार का खुद का भी एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं नेविक। तो नाभिक का उपयोग भी कर सकते हैं, जीपीएस का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे सारे सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का उपयोग करके हम लोग फार्मर लोगों को बता सकते हैं कि आपको इस जगह पे जाके उस पर ध्यान देना है, इस चीज़ में ध्यान देना है। इसके लिए हम लोग सिंपल एक ऐप बना सकते हैं मोबाइल पे। तो मोबाइल खोलेगा फार्मर, तो उस मोबाइल पे उसको डेटा दिखाई देगा, आज कितना धूप है, आज कितना बारिश होगा, आज क्या होगा, कहाँ पे कितना पेस्टिसाइड देना है, या किस जगह में पेड़ का पोजीशन ख़राब है, उसको निकाल देना है। तो ये सारे टेक्निक के वजह से अगर वो अडोप्ट करेगा तो उसका क्या होगा, खेती बहुत बढ़ जाएगा, अच्छा होगा खेती, तो उसमें उसका प्रॉफिट भी अच्छा होगा। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी चल रहा है, तो उसको भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो गया टेक्नोलॉजी का उपयोग। दूसरा हिस्सा क्या है कि जैसे आप लोग सुने होंगे बासमती चावल, ये तो भारत का खुद का प्रोडक्ट है। नीम, हल्दी, ये सब हमारा देश का प्रोडक्ट है, लेकिन इसका पेटेंट यूएसए ने लेके चला गया था, बीच में ये हुआ था, फिर उसको रिकवर किया गया, बहुत लड़ाई करना पड़ा उसके लिए। तो ये कोई चीज़ अगर आप नया कुछ बना रहे हैं, नया कुछ कर रहे हैं, तो इसको हम लोगों को पता होना चाहिए कि उसका पेटेंटिंग कैसे होता है, जीआई टैग कैसे होता है, कॉपीराइट कैसे लिया जाता है। तो ये सब भी इस कोर्स में सिखाया जाएगा लोगों को। ये बहुत अच्छा टॉपिक हाँ, है। तो ये भी उसके पूरा जानकारी दिया जाएगा।
तो हमारा ये जो प्रोग्राम है इसमें हम लोग बहुत ही चुने गुने लोगों को ला रहे हैं बोलने के लिए, एक्सपर्ट लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए। जैसे आईआईटी खड़गपुर से हमारे 4 प्रोफेसर आ रहे हैं यहाँ पे। आज ही 3 जन का सेशन है। अभी पद्मावती मैडम ले रहे हैं जो राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का प्रोफेसर है। तो उन्होंने वही आईपी राइट्स, पेटेंटिंग, ये सब बारे में उन्होंने बताएंगे, बिजनेस मॉडल के बारे में बताएंगे। फिर हमारा सेशन है प्रोफेसर रिंटू बनर्जी जो डीन आरएनसी है आईआईटी खड़गपुर का, वो भी बताएंगे कि एग्रीकल्चर कैसे अच्छा किया जा सकता है। फिर पीयूष सोनी सर है, वो आईओटी के बारे में बताएंगे। हमारे जामशेदपुर का 3-4 प्रोफेसर्स है जिसमें मैं हूँ, वासुदेव बेहरा जी है, दिनेश कुमार सर है, जितेश प्रधान सर है। तो हम लोग भी आईओटी जीएनएसएस के बारे में बताएंगे। फिर वर्धमान विश्वविद्यालय से आ रहा है डॉक्टर अनिंदो घोष। आईएमडी पुणे से, भारत सरकार का प्रतिष्ठान आईएमडी से आ रहे हैं डॉक्टर सोमनाथ महातो। ये लोग ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स के बारे में बताएंगे। यहाँ पे आदित्यपुर का कुछ एंटरप्रेन्योरी प्रोग्राम में ज्वाइन किए हैं। रोजाटेक बोल के कंपनी है यहाँ पे, उसका सीईओ भी आ रहा है, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इसमें। तो ऐसे हम लोग आईआईटी बीएचयू से एनएस राजपूत सर आ रहे हैं जो कि आईआईटी के एक बहुत ही जाने माने हस्ती है देश में। तो हम लोग ट्राई किए हैं, कोशिश की है कि जितना लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया जाए और इसका सुविधा पार्टिसिपेंट्स को दिया जाए। तो इसमें हमारे ये कार्यक्रम में 22 पार्टिसिपेंट टोटल भाग लिए हैं और हम लोग बहुत मतलब खुश है इस बारे में कि हमारे पार्टिसिपेंट्स केरला से भी है, कश्मीर से भी है, सिक्किम से है, नागपुर से भी है। तो पूरे देश को हम लोग कवर किए। ऑब्वियसली ज़्यादातर पार्टिसिपेंट झारखंड का है क्योंकि ये प्रतिष्ठान झारखंड में है और लोकल लोगों को ज़्यादा सुविधा मिलना भी चाहिए। झारखंड से ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स है, वेस्ट बंगाल से कुछ है, उड़ीसा से कुछ है, बिहार से कुछ है और बाकी देश के कोने कोने से भी आए हैं। इसमें फीमेल पार्टिसिपेंट भी 4-5 जन है, माइनॉरिटी से भी आए हैं, डिफरेंट कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, सारे वर्ग से लोग आए हैं, जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। और इन लोगों का सारे सुविधा, ट्रेनिंग का सब कुछ मुफ्त में हो रहा है। तो इसमें कुछ योग्यता भी? हाँ, इसमें योग्यता था कि मिनिमम ग्रेजुएशन। तो हम लोग रखे थे कि साइंस ग्रेजुएट हो जाए या फिर आपका इंजीनियर हो जाए या फिर कोई फार्मर बैकग्राउंड से है, एग्रीकल्चरल साइंस के ऊपर किए हैं। 3 लोगों को हम लोग थोड़ा प्रायोरिटी दिए थे। मिनिमम योग्यता